ओके बच्चों, सो सॉल्विंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर मिक्स्ड इनइक्वालिटीज हैं, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइज का है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क का आ सकता है, तीन इनइक्वालिटीज के साथ पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे पहली इनइक्वालिटी। उसके लिए बॉक्स जनरेट करेंगे, इक्वल टू के साथ हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 5, ये 0 तो ये 5, दो सोल्यूशन काफ़ी होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेसी से निकाले हैं तो सही होने चाहिए, और अगर एक भी गलत हुआ सोल्यूशन तो लाइन गलत बन जाएगी आपकी फिर। तो तीसरा सोल्यूशन फॉर सेफर साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमारा जो बॉक्स बनेगा वो x इज इक्वल टू 4 के लिए बनेगा। दोस्तों x इज इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। y कैन टेक एनी वैल्यू, रैंडम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 3, 5, 7, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस होगी। इसमें आप y की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, इसमें आप y की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे 2। x की आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी। बॉक्सेस रेडी हैं। अब हम प्लॉटिंग पर आते हैं। x 5, y 5, ये आपका पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, इसको ज्वाइन करके x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, तो 4 से ये पैरेलल बन गई ऐसे। y इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आप प्लॉट करोगे पॉइंट ये बनेगी बच्चों, ये 3 इक्वेशंस आ गए सामने। अब शेड, इस लाइन में आप 0,0 पुट करें, 0 प्लस 0 इज मोर देन इक्वल टू 5। 0 5 से बड़ा होता है नहीं, फॉल्स है। तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, शेड आपका यहाँ होगा, एक एरो मार्क कर देंगे। x की वैल्यू 4 से छोटी इस तरफ है, भाई ये लाइन है ना आपकी, x की वैल्यू 4 से छोटी तो इधर है ना, तो ये इधर शेड करेगा। y की वैल्यू 2 से बड़ी ऊपर है, तो ये सब शेड आ गए। कॉमन शेड देखिए, कॉमन शेड आपका आ रहा है ये वाला बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉमन शेड रहेगा बच्चों आपका। तो यानी कि ये आपके पास फिर से अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और उन पर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8y। पहला कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ पर है, दैट इज 0,5, यही है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपका, ये देखो बच्चों समझना मेरी बात को, b है ना, b आपका y इज इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। x के लिए आप इसमें पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y इज इक्वल टू 2 का और इस लाइन का, तो y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो x कितना होगा 3, तो यानी कि b आपका 3,2 है। b निकालना समझ आया सबको। c पॉइंट में x 4 है, c में x की वैल्यू 4 है, तो y 1 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। समझ आया सबको। अब तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं। 40, 5, 3 15 और 16, 15 16 कितना हो जाएगा 31, 5 4 20 प्लस 8, यार है मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो ये मेरा कैपिटल M होगा। मिनिमम की प्रॉब्लम होती तो 28 मेरा स्मॉल m हो जाता। अब मुझे इनइक्वालिटी प्लॉट करनी होगी। इनइक्वालिटी कौन सी प्लॉट करनी होगी आपको, 5x प्लस 8y ओपन हाफ स्पेस प्लॉट करेंगे। वी नीड टू प्लॉट ओपन, क्योंकि अब ये 40 हमारा फाइनल आंसर है या नहीं है, उसके लिए हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। वी नीड टू प्लॉट, we need to plot
5x प्लस 8y मोर देन 40। बॉक्स बना लेते हैं सोल्यूशन का, दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखने पे 5 आ रहा है, y की वैल्यू 8 आ रहा है। ये क्या रहा है? इनइक्वालिटी प्लॉट कर ली भाई। प्लॉटिंग के लिए तो इक्वल डालना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, लेकिन अब जब ये लाइन बनाएंगे डॉटेड बनानी है आपको, याद रखना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये क्या था? 5 ही था ये भी, ये आ रहा है। लेकिन अच्छा देखते हैं अभी 8 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। डॉटेड लाइन बनाओ। अब इसमें 0,0 पुट करो। 0 इज मोर देन 40, फॉल्स है, तो शेड आपका नीचे की तरफ होगा और ये आपके कॉमन शेड में जाके मिल रहा है। कॉमन शेड में जब जाके मिलेगा तो प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। इससे ऊपर रखोगे ना, यहाँ से नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये अपना जो आ गया बच्चों 0,0 पर ये 0 मोर देन 40 आया था, फॉल्स आया था। एज fx plus 8y more than 40 and feasible region has common points। common points आ रहे हैं बच्चों? तो this region, this is not a this LPP has no optimal solution। this LPP has no optimal solution। या given LPP has no optimal solution। इतनी बात क्लियर सबको? ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस पर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या बता रही है। तो यहाँ पर हम पहले सोल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू क्या रखें? सिक्स 3 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 माइनस 18 42। डेसिमल में आ रहा है, मतलब डेसिमल अवॉइड करना है आपको। 8 अगर रखते हैं तो 24 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 जा रहा है 9 पर। ठीक है, अब हम रख लेते हैं इसमें 0 पे भी तो जा रहा है, 0 रख लो। कितना आ रहा है? 2 बहुत है, 2 8 है 8,9 x 0 होगा तो 4y इज इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बनाना है x प्लस 3y का। ये तो सिंपल है, डेसिमल्स को अवॉइड करना है बच्चों बस आपको। x की वैल्यू 0 रखने से y 10 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखने से ये 30 आ जाएगा। ठीक, दोनों ही इनइक्वालिटी को सेम ग्राफ पर प्लॉट करना रहेगा ध्यान से। अभी तो हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो रफली हम सब बच्चे प्लॉट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है।
10 का स्केल ले लिया मैंने, आप लोग भी 10 का स्केल ले लेंगे। 8,9 यहाँ पर ले लिया अप्रॉक्सीमेट, x की वैल्यू 0, y 15, 10 का स्केल लिया है तो ये 15 अपना यहाँ होगा। x की वैल्यू 0, y 10, 30, तो ये लाइन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 है, ये लाइन हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60 है। शेड के लिए हम 0,0 पुट करेंगे, इनइक्वालिटी में पुट करना होता है बच्चों शेड के लिए। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ट्रू है, छोटा है ना, छोटा है, हमने उसमें पुट किया तो इस तरफ शेड होगा, 0 0 की तरफ होगा। ये अपना x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30 था एट 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी नीचे की तरफ शेड हो रहा है। इनइक्वालिटी में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस वाला जो केस है उसमें आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही फोकस करना है, तो ये आपका शेड आ जाएगा ऐसे, बाउंडेड आ गया। A B C D, ABCD, मैं आपको ABC बताऊंगी, आप मुझे D बता दो, ठीक है। चलिए D ढूंढिए सौम्या जी, दोनों लाइंस को सॉल्विंग करके निकालना पड़ेगा, तब तक हम कॉर्नर पॉइंट वाला बॉक्स बनाते हैं। कॉर्नर और वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 80x प्लस 120y, वी नीड टू मैक्सिमाइज, कोई दिक्कत नहीं है। A तो 0,0 है भाई, 0,0 पर तो मैक्सिमम आने से रहा। B के लिए, B देखो आपका इस लाइन पर आने वाला x एक्सिस का पॉइंट है, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे। इसमें जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगी तो x आपका हो जाएगा 60/3, 60/3 होता है 30, हाँ 60/3 होगा 20, सो सॉरी, तो कायदे से ये यहाँ से जाना चाहिए था, 20 यहाँ पर था ना बना, चलो ठीक है, अब जैसे बन गया बन गया। उसमें तो मैं पुट कर सकती थी यार, बड़ी बेवकूफ़ी है। y की वैल्यू 0 पुट नहीं करी मैंने, करनी चाहिए थी, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करके नहीं ला सकते थे, बताया नहीं किसी ने। अरे भाई ये गलत हो गया इसलिए ड्रॉ थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। C कितना आएगा, ये वाली लाइन के लिए x को 0 कर देंगे, y 20, y 10, 0,10, D निकाला किसी ने? अब मेरा वेट कर रहे हो? हाँ तो क्या 12,6 मैंने बता दिया है। इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट ना लेकर के हम x की वैल्यू 0, y 20 भी ला सकते थे, तो वो पॉइंट इस लाइन का 20 हमने यहाँ बनाया ना, तो यहीं से पास होता है, वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। 0 0 पर वैल्यू 0 है, 20 पुट करेंगे, 160 आएगी, 1200 आएगी, और 12,6 पर शायद मैक्सिमम आएगी, 960 प्लस 1680 मैक्सिमम पूछा इसने। तो इस प्रॉब्लम का सिंगल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज x is equals to 12 and y is equals to 6। आई होप सबको क्लियर है।